हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आप सबके बीच में जो है माइक्रम झूमर का न्यू डिज़ाइन लेके आई हूँ। आई होप कि बाकी सारे डिज़ाइनों की तरह ये डिज़ाइन भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो प्लीज़, लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देखते हैं, डिज़ाइन सीखते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे आपका एक्स्ट्रा नेट, एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं होंगे। मन करता है, साथ में आपका कोई रिक्वेस्ट है जिसपे मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रेड कलर का धागा लिया है मैंने, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 धागा यानी कि 10 धागा हमने लिया है। और इन सारे धागे का मेजरमेंट है 4 मीटर। 4 मीटर का एक एक धागा है और टोटल जो है 10 धागा हमने लिया है। एकदम बराबर कर लेंगे और 2 नंबर का रिंग हमने यहाँ पे लिया है, उसको इस तरीके से धागे को डाल करके निकाल लेंगे इस रिंग से। अब निकालने के बाद जो है एकदम धागे को जो सिरा होता है वो दोनों सिरे को एकदम इक्वली बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करना है कि व्हाइट कलर का एक धागा लेना है। इसका मेजरमेंट है 1 मीटर। 1 मीटर का धागा ले लिया है, उसको रेड कलर का धागा उसके नीचे से हम डाल लेंगे। डालने के बाद जो है कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ये जो है ना शी का शेप हमारा बनेगा। तो उस में से जो है दूसरे साइड का धागा डाल करके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से निकालने के बाद अब दोनों साइड के धागे को पकड़ के हम अच्छे से खींच देंगे। खींचने के बाद अब हमने जो है एक बार हमें राइट साइड की तरफ धागे को खींचना है और एक बार लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो राइट साइड मैंने जो है धागा को खींच लिया, अब लेफ्ट साइड में मैं खींच रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो हमारा ये सिंपल बेसिक नॉट भी होता है जो स्टार्टिंग में हमारा जो जब सीखते हैं तो यही वाला नॉट सबसे पहले सीखते हैं। तो ये सिंपल एक बेसिक नॉट लग गया। वापस फिर से एक बार बताते हैं। ये देखिए ये सी का शेप बनाएंगे, उसमें से एक बार हमने लेफ्ट साइड में धागे को खींचा और अब हम जो है राइट साइड में धागे को खींच रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से, यानी कि आप किसी भी एक साइड से पहले राइट साइड से धागे को खींच करके लेफ्ट साइड से भी बाद में खींच सकते हो, या लेफ्ट राइट भी कर सकते हो। इस तरीके से करना है और टोटल जो है यहाँ पे 10 जो है सिंपल बेसिक नॉट लगा लेंगे। 10 बेसिक नॉट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा बच जाएगा उसे हम कट करके पीछे के साइड में स्टिक कर देंगे। उसके बाद कहीं से आप 2 धागा लेना है। 2 धागा लेने के बाद जो है यहाँ पे हम इसमें मोती डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है ग्रीन कलर का मोती लिया है। आप अपने चॉइस के अनुसार कोई भी कलर का मोती ले सकते हो। मोती लेने के बाद यहाँ पे फिर साइड से जो है हम एक धागा ले लेंगे, कहीं से भी आप ले सकते हो। तो इस तरीके से साइड से धागा ले लेंगे और सिंपल बेसिक नॉट लगा देंगे। जो नॉर्मली हम नॉट अभी ऊपर लगाए थे ना, वैसे यहाँ पे भी नॉट लगाएंगे। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि बीच में ऊपर में ज़्यादा धागा था, यहाँ पे 2 धागा है। जो हमने मोती लगाया है जिस धागे में, 2 धागे में एक मोती जो हमने डाला है उसको एकदम सीधा रखेंगे और साइड से एक एक धागा दोनों साइड से लेकर के सिंपल बेसिक नॉट लगा देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सिंपल बेसिक नॉट नहीं आती है लगाने तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो है आप लोगों को आई बटन में दिख जाएगा लिंक, वहाँ से आप विजिट करके सिंपल बेसिक नॉट, पाइपिंग रिंग को रैप कैसे करते हैं ये सब सीख सकते हो। या आपको यहाँ पे अगर लिंक ना मिले, नहीं समझ में आए, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ से प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ पे मैं स्पेशली वीडियो अपलोड कर रखी हूँ बेसिक का। वहाँ से आप जा कर के नॉट लगाना, पाइपिंग लगाना और रिंग को रैप करना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो स्टार्टिंग में सीखते समय सबसे पहला स्टेप जो होता है वो सिखाते हैं हम लोग। वहाँ से आप स्टार्ट करिएगा। उसके बाद आप कोई भी डिज़ाइन बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मोती लगाने के बाद मैंने यहाँ पे 2 नॉट लगाए थे। 2 नॉट लगाने के बाद जो है 3 मोती मैंने एक साथ ही डाल लिया है और एक एक करके यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो एक मोती हमने ऊपर की साइड में किया, उसके बाद जो है यहाँ पे हम सिंपल बेसिक नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए एक नॉट हमारा लग गया है। उसके बाद फिर जो है लेफ्ट साइड में धागा खींचेंगे और फिर राइट साइड में धागा खींचेंगे। तो यहाँ पे टोटल 2 नॉट आपको दिख रहा है वो लगा लेंगे। उसके बाद फिर से एक मोती ऊपर की साइड में करेंगे। फिर से यहाँ पे जो है सिंपल बेसिक नॉट 2 बार लगा देंगे और उसके बाद जो हमारा मोती है उसे ऊपर की साइड में लेंगे। फिर यहाँ पे जो है सिंपल बेसिक नॉट लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आगे कंटिन्यू डिज़ाइन हमें बाकी सारे धागे में कर लेनी है और कैसे करनी है वो अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डिज़ाइन हमारा बन गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 धागा लेंगे। ये देखिए ये 2 धागा हो गया ना, इस तरीके से मोती लगाने के लिए 2 धागा और नॉट लगाने के लिए 2 और, यानी कि जो एक हमने डिज़ाइन
डिज़ाइन बनाया था टोटल 4 धागा को लेकर के बनाया था इस तरीके से। तो हम 4 धागा को जो है इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, यानी अलग कर देंगे, और या अलग भी कर सकते हैं, या आप डिज़ाइन बनाते जाइए 4 धागा को लेकर के और कंप्लीट करिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो है हमारा 5 आया है। तो 5 आने के बाद जो है अब यहाँ पे जो है हमें रिंग लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने 6 नंबर का रिंग ले लिया है। अब रिंग लेने के बाद सारे धागे को अंदर की साइड में हम ले लेंगे और 1 बाय 1 करते हुए इस तरीके से हम धागे को पकड़ेंगे। एक जो है हमारा कॉलम उसको हम ले लेंगे, उसमें से बीच का धागा हम लेंगे इस तरीके से, और लेने के बाद जो है रिंग के ऊपर से घुमाएंगे एक बार और घुमाएंगे, यानी कि एक धागे को हम 2 बार घुमाएंगे इस रिंग में से इस तरीके से। तो हमारा एक धागा अटैच हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सारे धागे को जो है हमें अटैच कर लेना है 1 बाय 1 करते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से हो गया है। अब हमें इसमें अलग से धागा ज्वाइंट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे 2 मीटर का धागा लेंगे, डबल करेंगे, डबल करने के बाद रिंग के नीचे से हम धागे को डालेंगे और जो लूप बनेगा उस लूप में से दोनों धागे को निकाल लेंगे इस तरीके से। तो निकालने के बाद एक बार हम इस धागे को राइट साइड का धागा हम एक बार राइट साइड में पाइपिंग करेंगे और लेफ्ट साइड का धागा हम इस तरीके से लेफ्ट साइड में पाइपिंग करेंगे। तो ये हमारा एक धागा अटैच हो जाता है। आगे भी बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है धागे अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 4 धागा अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 धागा हमने अटैच किया और वैसे ही अटैच करना है जैसे हमने आपको बताया। तो यहाँ पे जहाँ भी गैप है वहाँ पे 4 धागा अटैच करेंगे और इन सारे धागे के मेजरमेंट 2-2 मीटर है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने सारे धागे को अटैच कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम 2 धागा ले लेंगे और 2 धागा लेने के बाद यहाँ पे मैं व्हाइट कलर का मोती जो है मटके शेप की यूज कर रही हूँ, और आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी कलर की मोती यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि व्हाइट कलर का ही मोती हम यूज करते हैं झूमर में। तो यहाँ पे जो है मोती हमने लगा लिया है। लगाने के बाद फिर साइड से एक दोनों साइड से एक धागा लेंगे और यहाँ पे नॉट लगाएंगे। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आपको ये देखिए 4 धागा ले लेना है, उसमें से बीच का 2 धागा लेना है और इस बीच के 2 धागे में जो है एक मोती डाल देना है इस तरीके से मटके शेप का। आप बड़ी वाली मोती जो कांटे वाली आती है ना वो भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो मटके शेप की मोती डालने के बाद अब हम राइट लेफ्ट करके नॉट लगा लेंगे। एक बार मैंने लेफ्ट साइड धागे को खींचा और एक बार राइट साइड की तरफ धागे को खींचा, तो नॉट हमारा लग गया। यही स्टेप रिपीट करेंगे और ये लाइन बना के कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये लाइन हमारा जो है कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम 2 नॉट के बीच में से 2 धागा लेंगे, यानी कि दोनों साइड से हम 2 धागा लेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो हमारा 4 धागा हो जाता है। उसके बाद उसके बीच में से 4 धागे के बीच वाला 2 धागा लेंगे और उसमें एक मोती डालेंगे इस तरीके से, और उसके बाद फिर से साइड वाला धागा ले लेंगे और लेने के बाद जो है सिंपल बेसिक नॉट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे सिंपल बेसिक नॉट हो गया। फ्रेंड्स एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है या कोई सवाल है या कुछ भी है तो मैं जल्दी ही आप लोग के क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि धागा आप कैसे मेजरमेंट करते हैं, आप क्या करते हैं। अगर वीडियो से रिलेटिव कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है कि मैं कैसे बोलती हूँ कि आपको 2 मीटर धागा लेना है तो मैं कैसे मेजरमेंट करती हूँ, रिंग का मेजरमेंट कैसे करती हूँ, या कुछ भी आपको अगर पूछना है, या सामान कहाँ से मिलेगा, आपको ये सामान बेचना कहाँ है बनाने के बाद, ये सब कुछ अगर आप लोग को जानना चाहते हैं तो कमेंट नीचे करिएगा। आप लोग का कमेंट का रिप्लाई मैं वीडियो बना करके दूंगी, तो जरूर कमेंट करिएगा मन में अगर कोई सवाल हो तो। बाकी जैसे हमने अभी मोती लगाना बताया वैसे ही यहाँ पे लगाएंगे मोती। ये देखिए इस तरीके से, फिर साइड वाला धागा ले लेंगे और यहाँ पे सिंपल बेसिक नॉट लगा देंगे। अभी मैंने लेफ्ट हैंड से धागा को खींचा, अब मैं राइट हैंड से जो है धागे को खींचूंगी। तो इस तरीके से खींचने से हमारा एक मोती लग करके रेडी हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आगे यही वाला डिजाइन करेंगे और बना करके रेडी करेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है टोटल 4 लाइन बना करके रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और आगे का डिजाइन हम देख लेते हैं। आगे के डिजाइन के लिए जो है हमने क्या करना है कि कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। 4 धागा लेना है, जैसे हम मोती लगाने के लिए धागा ले रहे थे ना, वैसे यहाँ पे 4 धागा ले लेना है। और 4 धागा लेने के बाद यहाँ पे अब जो है हमें मोती नहीं लगाना है, सिंपल जो है नॉट लगाना है। नॉट कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए, मैंने 4 धागा यहाँ पे लिया, आप लोगों को दिख रहा है। उसके बाद दोनों साइड के नॉट से हमने 2-2 धागा लिया है। दोनों साइड से धागा लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करना है कि एक जो है सिंपल बेसिक नॉट लगाना है। जो हम राइट और लेफ्ट दोनों साइड से धागे को खींचते हैं ना, उसे हम सिंपल बेसिक नॉट बोलते हैं। तो वो बेसिक नॉट यहाँ पे हमने लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी एक साइड से आपको धागे को खींचना है, यानी कि या तो आप राइट साइड से खींचे या लेफ्ट साइड से खींचिए, किसी भी एक ही साइड से धागे को खींचना है। तो मैं जो है यहाँ पे टोटल धागा जो है लेफ्ट हैंड से खींच रही हूँ। ये देखिए मेरा ये लेफ्ट हैंड है। तो अगर आप राइट साइड से धागे को खींच रहे हैं तो राइट ही करिएगा। मैं लेफ्ट यहाँ पे कर रही हूँ तो लेफ्ट ही कंटिन्यू जो है हमें धागे को खींचते हुए डिजाइन यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे जब हम एक ही साइड से नॉट लगाते जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक जो टेढ़ी मेढ़ी डिजाइन होती है ना, वो वाली हमारी बन करके रेडी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से घूमता जाएगा हमारा डिजाइन। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, लगभग मैंने यहाँ पे 5 इंच जितना लंबा बना लिया है। आपको इंची टेप से भी नाप करके दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंची टेप रखा और ये देखिए मतलब एकदम प्रॉपर जो है 5 इंच जितना मैंने यहाँ पे लंबा बनाया है। आप अपने चॉइस के अनुसार इसको ज्यादा कम कर सकते हो। अगर कम करना चाहते हो तो 4 इंच तक आपको रखना है, इससे ज्यादा कम नहीं करना, नहीं तो डिजाइन आपका प्रॉपरली अच्छे से नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो लास्ट आप 4 इंच से लेकर के बाकी आपकी जितनी मर्जी है उतनी लंबाई रख सकते हैं, लेकिन 4 इंच आपको रखनी ही है। तो इस तरीके से हमको मेजर कर लेना है। करने के बाद बाकी सारे धागे जो है बिल्कुल इसी तरीके से बना करके रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं सारे। और एकदम ये जो है एकदम बराबर बनाया है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर आप बड़ा छोटा करेंगे तो आपका झूमर जो है टेढ़ा बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमें 8 नंबर का रिंग लेना है, यानी कि 8 नंबर का। और 8 नंबर के रिंग लेने के बाद इस रिंग के अंदर सारे धागे को निकाल देंगे। निकालने के बाद इस तरीके से एक डिजाइन हम पकड़ेंगे ऊपर की साइड में, और जैसे हमने स्टार्टिंग में जो है रिंग में धागा को अटैच किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। नीचे से जस्ट एक धागा उठाएंगे और एक धागे को 2 बार घुमा करके हम जो है पाइपिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से इस तरीके से हमने जो है 2 धागा को अटैच कर लेना है। इसके बीच में हमें जो है धागा अटैच करना है। तो चलिए पहले इसको हम अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे धागे को इस रिंग में अटैच कर लिया है और ये 8 नंबर का रिंग है जैसा मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे जो है कॉलम के बीच में हमने अटैच किया, वहाँ पे गैप आपको दिखेगी, उस गैप में जो है अलग से हमें धागे को अटैच करना है। तो यहाँ पे 1.5 मीटर का धागा लेंगे और लेने के बाद जो है इसको रिंग के डबल करेंगे धागे को, और रिंग के अंदर से इस तरीके से धागे को डालेंगे और जो लूप बनेगा उस लूप में से निकाल लेंगे। बस इतना ही करना है यहाँ पे। और बिल्कुल सेम तरीके से एक और धागा हम यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर आप बिगनर है तो 2 मीटर का धागा लीजिएगा, अगर बिगनर नहीं है तो 1.5 मीटर का धागा लीजिएगा, क्योंकि बिगनर को क्या होता है कि धागा ज्वाइंट करने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से। तो 2 धागा हमने अटैच कर दिया है। उसके बाद इसको हम साइड कर देंगे। फिर से यहाँ पे जो है 2 धागा हम अटैच करेंगे और फिर इसको साइड कर देंगे। जैसे ऊपर में हमने धागा को अटैच करते थे और राइट का राइट और लेफ्ट का लेफ्ट साइड में हम जो है पाइपिंग करते थे,
यहाँ पे वैसे नहीं करना है, सिर्फ धागे को इस तरीके से अटैच कर देना है और बिल्कुल यही स्टेप रिपीट करेंगे और सारे जगह जो है धागा अटैच करके रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे हमने 2 धागा अटैच करा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। बिल्कुल इसी तरीके से सारे में जितने भी गैप थे सब में 2-2 धागा अटैच करके रेडी किया है। उसके बाद आप कहीं से भी 4 धागा ले लेना है, उसके बीच के 2 धागे में जो है एक मटके शेप की मोती लगा देनी है। यहाँ पे अब मैं जितना भी मोती यूज करूंगी वो सारा व्हाइट कलर का होगा, तो मोती लगाने के बाद जो है सिंपल बेसिक नॉट यहाँ पे हम लगा देंगे इस तरीके से, जैसे हमने ऊपर में बनाया था बिल्कुल वैसे ही। तो ये एक हमारा मोती लग गया है। वापस फिर से हम 4 धागा लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 धागा लिया। उसके बाद उसके बीच में से 2 धागे में एक मोती डाल देंगे और फिर साइड वाला धागा लेकर के एक बार लेफ्ट साइड के हम खींचेंगे धागे को और उसके बाद जो है एक बार राइट साइड में धागे को खींचेंगे। तो ये हमारा मोती लग करके नॉट लग के रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया था ना, वही वाला डिजाइन यहाँ पे भी हमारा बनेगा। टोटल यहाँ पे मैं 5 लाइन बनाऊंगी। ऊपर में हमने 4 लाइन बनाया था, नीचे में हमने 5 लाइन बनाया है। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5, टोटल जो है 5 लाइन बनाया। ऊपर में 4 लाइन बनाया था इस तरीके से। वही स्टेप बिल्कुल यहाँ पे रिपीट किया और यहाँ पे जो है हमने 1 लाइन एक्स्ट्रा बनाया है, 5 लाइन बनाया है। अब हम यहाँ पे जो है 10 नंबर का रिंग ले लेना है और रिंग को लेकर के धागे के को खींच लेना है रिंग के अंदर और उसके बाद 1 बाय 1 करते हुए ये सारे धागे को रिंग में अच्छे से हम पाइपिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स जैसे हमने ऊपर में 6 नंबर का रिंग लिया था और उसमें सारे धागे को अटैच किए थे, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी 1 बाय 1 नीचे से धागा एक उठाते जाएंगे और इस रिंग में से पाइपिंग करते जाएंगे। जैसे ये देखिए एक बार हमने पाइपिंग किया और सेम तरीके से 2 बार पाइपिंग किया, तो एक धागे को हम 2 टाइम पाइपिंग करेंगे तो एक धागा हमारा अटैच हो जाता है। बिल्कुल यही स्टेप रिपीट करेंगे और सारे धागे को इस रिंग में अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारे धागे को इस रिंग में अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं रिंग में गैप बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आप कहीं से भी आप जो है 2 धागा लेना है और 2 धागे लेकर के इसमें जो है मटके शेप की मोती डाल देनी है। जो भी कलर की आप मोती यूज कर रहे हो वो कलर की, मैं यहाँ पे मटके वाली यूज कर रही हूँ, आप कांटे वाले भी यूज कर सकते हो। कांटे वाली अगर मोती यूज करोगे तो वो और ज्यादा हैवी झूमर बनेगा, वो और ज्यादा प्यारा लगेगा, लेकिन जो है मैं मटके वाली यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 धागे में जो है 5 मोतियां हमें डालनी है इस तरीके से। ये देखिए तो 5 मोतियां डाल ली है। उसके बाद फिर से हम 2 धागा लेंगे। 2 धागा लेने के बाद यहाँ पे भी हम 5 मोती डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल जो है 5 मोती डाल ली है। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सारे में भी ऐसे ही मोती डाल करके हमने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं 2-2 धागा लेती गई हूँ और 2 धागे में हमने 5 मोतियां डाल करके रेडी किया है यहाँ पे सारे। और इसमें कौन सा सामान कितना लगा है इसकी फुल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से चेकआउट करके आप जो है देख सकते हैं कि कौन सा सामान कहाँ पे कितना लगा है। मोती, लटकन, रिंग का साइज सब कुछ वहां पे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी। अगर आपका धागा छोटा पड़ जाता है तो उसको इस तरीके से आप ज्वाइन करिएगा। एक और धागा लीजिएगा और उसके बाद लाइटर से थोड़ा सा मेल्ट करिएगा। उसके बाद जो है आपस में दोनों को चिपका करके ऐसे राउंड शेप में घुमा देंगे तो हमारा धागा जो है अटैच हो जाता है। तो जितने भी आपके छोटे छोटे धागे हैं उन सारे धागे को आप ज्वाइन कर लीजिएगा आगे डिजाइन बनाने से पहले। अब यहाँ पे हमें रिंग चाहिए होगा, तो रिंग यहाँ पे सेम साइज का लिया है, 10 नंबर का रिंग लिया है। जो हमने ऊपर में लिया था ना ये वाला रिंग, वही वाला रिंग यहाँ पे भी लेना है सेम साइज। अगर आप 9 नंबर का रिंग यूज करते हो तो 9 नंबर का लेना है, 10 नंबर का रिंग यूज करते हो तो 10 नंबर का लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे 10 नंबर का रिंग मैंने सेम साइज का ले लिया है। उसके बाद वापस फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे। धागे को, सारे धागे को रिंग के अंदर डाल देंगे और उसके बाद धागे को 1 बाय 1 करके नीचे से लेते जाएंगे और इस रिंग में जो है पाइपिंग करते जाएंगे और सारे धागे को ऐसे ही करके जो है इस रिंग में सारे धागे को हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे धागे को मैंने जो है इस रिंग में अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब आप कहीं से भी जो है 4 धागा लेना है और इस तरीके से ये देखिए, उसके बाद बीच का 2 धागा ले लेना है। 2 धागे लेने के बाद जो है इसमें एक मटके शेप की मोती डाल देनी है। मोती डालने के बाद जो है सिंपल बेसिक नॉट यहाँ पे लगा देना है, लेफ्ट राइट करके धागे को खींच करके। और सेम तरीके से साइड में भी हम लगाएंगे। चलिए एक बार और बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे 4 धागा ये देखिए लिया ना, फिर बीच का हम 2 धागा ले लेंगे और बीच के 2 धागे में फिर से हम एक जो है मोती डाल देंगे और मोती डालने के बाद जो है हमारे फिर हम दोनों साइड से एक एक धागा लेंगे और सिंपल बेसिक नॉट यहाँ पे लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सिंपल बेसिक नॉट लग गया है। यही डिजाइन जो ये वाला हमने डिजाइन बनाया था ना, यहाँ पे 5 लाइन, वही वाला डिजाइन यहाँ पे भी बनेगा। एक बार मैं जूम करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने डिजाइन बनाया था वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी डिजाइन बनेगा। 2 मोती मैंने आपको लगा के दिखाई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बना करके रेडी कर लिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 लाइन यहाँ पे बनाया है और बिल्कुल एकदम ही इक्वल है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं अभी रात का टाइम हो गया है इसीलिए थोड़ा सा वीडियो धुंधला टाइप का आ रहा है। अब वापस फिर से हम जो है 8 नंबर का रिंग लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 नंबर का रिंग लेना है और 8 नंबर का रिंग लेने के बाद जो है हम यहाँ पे सारे धागे को अंदर की साइड में कर देंगे। अंदर की साइड में करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करना है कि नीचे से फिर से 1 बाय 1 लेते हुए धागे को और इस रिंग में पाइपिंग कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे धागे को इस रिंग में अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद एक धागा लेना है। आप कहीं से भी बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो एक धागे में मैंने 3 मटके शेप की मोती डाली है और उसमें जो है एक लटकन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से लटकन डालने के बाद लाइटर से थोड़ा सा हम मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद जो है ऊपर की साइड में चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा एक जो लटकन है वो लग करके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हमारा एक लटकन लग गया है तो उसके बाद हम एक धागा को छोड़ देंगे और उसके बाद फिर से जो है सेकंड वाले धागे को पकड़ेंगे। यानी कि जो हमने एक धागे में लटकन लगाया था वो एक धागे में लटकन लग गया है, उसके बाद एक धागा छोड़ना है, फिर दूसरे धागे में जो है लटकन लगाना है, फिर एक धागा छोड़ना है, फिर एक धागे में लगाना है। यानी कि एक एक धागा छोड़ करके हमें इसमें लटकन लगाना है। कंटिन्यू सारे धागे में हमें जो है लटकन नहीं लगाना है क्योंकि वो एकदम मैसी मैसी सा दिखेगा, गंदा दिखेगा। तो इसलिए सारे धागे में हमें यहाँ पे लटकन नहीं लगानी है। जो आपको एकदम पास पास दिखेगा, जैसे कि मान लो कि 2 धागा एकदम आप पास पास अगर आपको दिखे तो एक साथ आप 2 धागे भी छोड़ सकते हो या आप कंटिन्यू इस तरीके से कर सकते हो। जैसे एक धागे में हमने लटकन लगाया, एक धागा आप लोगों को दिख रहा होगा, छोड़ दिया मैंने, फिर सेकंड वाले में लगाया, फिर एक धागा छोड़ेंगे, फिर सेकंड वाले में लगाएंगे, फिर एक धागा छोड़ेंगे, फिर सेकंड वाले में लगाएंगे। बिल्कुल यही स्टेप रिपीट करके जो है ये सारे लटकन लगा करके हमने रेडी कर लिया है। और अब ये देखिए फाइनल लुक कैसा लग रहा है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे समझाने का तरीका, मेरा माइक्रम झूमर का डिजाइन आप लोग को कैसा लगा, साथ में ये भी बताइएगा। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छी सी डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।